हेलो दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सितंबर महीने में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा संभावित है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होंगे। जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एवरेज, मतलब कि औसत के लिए हमने आज स्टार्ट किया है और उसमें कुछ टॉपिक कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप्स आपको बताए जाएंगे। इसमें आपको आज औसत का पहला पार्ट मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको औसत का दूसरा पार्ट मिलेगा। मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि औसत होता क्या है। पहले हम जानेंगे कि औसत होता क्या है। औसत देखिए, औसत जो होता है आपका, ये होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यही हमें जानना है, यही एक कॉन्सेप्ट है औसत में कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जिसमें से अगर हम कुल पदों की संख्या निकालना हो, कुल पदों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो हमें? कुल पदों का योग अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? औसत गुणे पदों की संख्या। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सारे सवाल को हल करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग सारे सवाल को हल करेंगे। तो चलते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन पहला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टाइप है आपका 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात करना है। मतलब हमें दिया है 10 व्यक्ति दिए हैं और उनका औसत उम्र निकाल दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो क्या होता है कि पूरे समूह का जो है औसत उम्र क्या होता है, 1 साल बढ़ जाता है। तो पहले मैं इसको आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और बेसिक तरीके से करते करते आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हल होने लगेंगे। तो देखते हैं पहला क्या हम निकालते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष दी है, मतलब औसत दिया है और व्यक्ति दिया है। तो हम निकाल देते हैं 10 व्यक्तियों की आयु का योग। 10 व्यक्तियों की उम्र का योग। पहले हम ये निकालेंगे 10 व्यक्तियों की उम्र का योग क्या हो जाएगा। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है कि कुल पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। आपको बताया है मैंने। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र, औसत कितना है, 24 है, और क्या है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या अगर कर देंगे तो 10 व्यक्तियों की उम्र निकल जाएगी। हम 10 व्यक्तियों की उम्र का योग निकल जाएगा। तो 24 गुणे 10 कर दिया। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 वर्ष। मतलब जो 10 व्यक्ति हैं उनकी उम्र का योग अगर सारे का उम्र निकाल लिया जाए तो कितना आएगा, वो 240 वर्ष आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब एक व्यक्ति और शामिल हुआ तो कितने व्यक्ति हो गए, 11 व्यक्ति हो गए। तो 11 जब व्यक्ति हो गए, 11 व्यक्तियों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 11 व्यक्तियों की उम्र का योग। अब देखिए एक व्यक्ति शामिल हुआ है, जब एक व्यक्ति और शामिल हुआ है तो उम्र कितना बढ़ गया, 1 वर्ष और बढ़ गया है। तो 24 में 1 वर्ष और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। औसत भी 1 वर्ष बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। और व्यक्ति कितने हो गए, 11। इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22 और 2 27, कितना आ गया, 275 वर्ष आ गया। तो हमसे पूछा है तो नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी। नए व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आया है उसकी उम्र पूछा है क्या होगा। तो हमें 11वां व्यक्ति पता चला, 11वां व्यक्ति आया है और 10 व्यक्ति का हमको पहले से पता है। तो 11 में से अगर 10 को हम माइनस कर देंगे तो हमें नए व्यक्ति की उम्र पता चल जाएगी। तो मतलब नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी, नए व्यक्ति की उम्र जो है आपकी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 275 - 240, यानी कि कितना हो गया ये, 35 वर्ष। क्या हो गया ये, 35 वर्ष। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। इसी पे आधारित मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को लेकर आपको फिर से बताता हूँ क्या किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए अभी तक मैंने इसमें क्या किया, इतने सारे लिखे उखे हैं, अब लिखने उखने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या निकालना है, योग निकालना है और औसत से और संख्या से गुणा कर देना है योग निकालने के लिए। तो ठीक है, इसमें देखिए 7 व्यक्तियों के समूह का औसत भार 65 kg है। मतलब 7 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना है, 65 kg है। तो मतलब भार का योग अगर निकालने हम तो क्या हो जाएगा, 7 व्यक्ति के भार का योग निकाल देते। 7 व्यक्ति के भार का योग निकालेंगे तो कितना होगा, 65 × 7। जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और 7 × 6 = 42 और 3 × 45 455 kg। ठीक है, 7 इतना आ गया, 7 व्यक्तियों का भार का योग आपका 455 kg आ गया। इसमें बोल रहा है फिर इस समूह में एक व्यक्ति क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। एक व्यक्ति के निकल जाने पर 1.5 kg की कमी हो जाती है। मतलब औसत भार में कितना हो जा रहा है, 1.5 kg का कमी हो जाता है। एक व्यक्ति निकल रहा तो मतलब बचा कितना व्यक्ति, 6 व्यक्ति। 6 व्यक्तियों के भार का योग कितना हो जाएगा। अब देखिए 1.5 kg का कमी हो रहा है तो कितना बचा, ये 63.5 kg का ही तो बचा, 63.5 kg का बचा और गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, 63.5 kg का बचा, जो औसत हुआ 1.5 kg की कमी हुई तो 65 kg पहले था, अब 1.5 kg की जब कमी होगी तो कितना बचा, 63.5 kg। और व्यक्ति कितने हैं, 6। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 व्यक्तियों के भार का योग निकल जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 6 × 5 = 30, ये आएगा 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, यह दशमलव लग जाएगा और ये आपका आएगा 6 × 36 = 2 38 36। ठीक है, 381 kg आएगा। कितना आएगा आपका, 381 kg आएगा। फिर बोला है नए गए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति अब गया है तो इसमें से जो 7 था अब 6 बचा, अब 7 में 6 को अगर हम घटा देंगे तो गए व्यक्ति का भार निकल जाएगा। तो गए व्यक्ति का भार क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, ये 455 - 381, इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना 4, और ये 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, मतलब 74 kg। जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना था, 74 kg था। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आसानी से, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं लगा रहा हूँ। अगर आप कुछ क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चन आराम से मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट में लग जाएंगे, जिसमें आपको UPSSC पेट के एग्जाम में आपको काफ़ी पर्याप्त समय मिलता है, क्योंकि 5 ही नंबर का अर्थमेटिक आपका आता है। तो मैं आपको पहले अर्थमेटिक कवर करवा देता हूं, उसके बाद डेली आप लोगों का इस पे क्लास चलेगी, DI पे क्लास चलेगी। ठीक है, तो पहले अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। एवरेज का एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स है कि एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको जितने भी टाइप बताऊंगा उसमें से फिक्स है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से बोलता है। ठीक है, बोल रहा है टाइप 2 है 15 संख्याओं का औसत 40 है। क्या है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। तो 10वीं संख्या बताइए। मतलब देखिए कुल मिला के कितनी संख्या दी है, 15 संख्या दी है, और इसमें से 9 संख्या का औसत 38 दिया हुआ है और अंतिम की 5 संख्या का औसत 42 दिया हुआ है। तो 10वीं संख्या निकालना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 15 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 15 संख्याओं का योग जब निकालेंगे हम, 15 संख्या का योग अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आता है आपका, ये 40 × 15 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 9 संख्याओं का भी योग निकालें। 9 संख्या का योग अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे लगा दिया तो मतलब संख्या का योग ही लिखा हुआ। 9 संख्या का योग निकाल देंगे तो ये 9 × अब इनका औसत कितना है 38 है, तो 38 से गुणा कर देंगे, आएगा कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यह आएगा आपका 342 आएगा। क्या आएगा, 342 आएगा। फिर बोला अंतिम, ये देखिए ये प्रथम 9 संख्या है, ये प्रथम 9 संख्या है। फिर हमें अंतिम 5 संख्या का पता है, अंतिम 5 संख्या का योग। अंतिम 5 संख्या का योग क्या होगा, 5 × औसत कितना है इसका 42 है, तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 20 और 1 21, मतलब 210। देखिए आपको यहाँ 9 संख्या का औसत पता चल गया, ये अंतिम 5 संख्या का औसत पता चल गया। यहाँ कितना है 15 है, 15 में से आपका ये 9 तो निकल जाएगा, तो आपका 10 बचेगा कितना, 6 बचेगा, और 6 में से अंतिम 5 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 10वां नंबर ही तो बचेगा क्वेश्चन का आपका 10वां नंबर ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 15 संख्याओं का जो 10वीं संख्या जब निकालनी होगी हमको, 10वीं संख्या
निकालनी अगर है तो 15वीं में से इसको, इन दोनों को क्या कर देंगे, 9वीं को और 5वीं को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9वीं को और 5वीं को माइनस कर देंगे तो 15वीं क्या है आपकी 600 है, और 9वीं कितनी है आपकी 342 और प्लस 210, तो 10वीं संख्या हमें निकल के आ जाएगी। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, ये भी। तो 552 ये है। और 600 में से 552 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपकी 48। तो मतलब 10वीं संख्या कौन सी होगी आपकी 48 होगी। ठीक है, 10वीं संख्या आपकी क्या आएगी 48 आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा वो अगले टाइप का रहेगा, टाइप 3 टाइप का। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमने क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ टाइप 3, जिसमें आपका पहला टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन, मतलब इस सेशन का चौथा क्वेश्चन और टाइप 3 का आपका पहला क्वेश्चन, इसमें है क्या, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। बोल रहा है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की उम्र बताना है। मतलब 3 व्यक्तियों की औसत आयु दी है 20 वर्ष, इसमें से 2 व्यक्तियों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो तीसरे व्यक्ति की हमें औसत आयु नहीं, तीसरे व्यक्ति की आयु हमें बतानी है। तो ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो ए बी सी का औसत अगर हम निकालेंगे, ए बी सी का औसत निकालेंगे तो क्या ए प्लस बी प्लस, जानते हैं पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो 3 पद है, पदों का योग हो गया बट्टे पदों की संख्या, और इनका औसत कितना दिया है आपका 20 दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनकी उम्र का जो योग है, इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा 20 और गुणे 3, 20 यहाँ कितना हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का मेरा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जबकि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। क्या, ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो मतलब ए प्लस बी बाई 2, मतलब पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ए प्लस बी बट्टे 2 कितना है आपका 19 वर्ष है। तो a प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 19 और दूनी 38, ये 2 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। मतलब देखिए, अब देखिए हमें c की उम्र पता करनी है। अगर हम देखिए, हमें a और b की उम्र पता चल गई कितनी है 38 वर्ष है। अगर हम इसमें से a और b, a प्लस बी का मान रख दें 38 वर्ष, तो हमें c की उम्र निकल जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 वर्ष है, और इसमें इन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारी 38 वर्ष है। तो हमें c की वैल्यू निकल जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 38 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब कितना आ जाएगा ये आपका 22 वर्ष आ जाएगा। c की उम्र कितनी आ गई आपकी 22 वर्ष आ गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सारे आसान ही लग रहे होंगे आप लोगों को। आसान क्या, इसी टाइप के क्वेश्चन लोग देख के डर जाते हैं। जैसे इतने बड़े बड़े थोड़ा से अगर लिखा रहता है और थोड़ा सा घुमा के अगर थोड़ा सा लिखा रहता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको पहले इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन हार्ड होता चला जाएगा। और ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर मेरे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, एवरेज के लिए आपको 2 वीडियो प्रोवाइड, 2 पार्ट में आएगी एवरेज की वीडियो, और 2 पार्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो एवरेज गारंटी है कि आप एवरेज के क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि सेशन का 5वां क्वेश्चन क्या है, ए व बी की औसत आयु आय दिया है, आयु नहीं अब आय दिया है। क्या आय का मतलब क्या होता है आपका, उस ए और बी कितना कमा रहे हैं मिलकर, ये कमा रहे हैं 14,000 रुपये। तो ए व बी की औसत आय 14,000 रुपये है। ठीक है, बी व सी की औसत आय 15,600 है, सी व ए की औसत आय 14,400 है। तो ए की आय की गणना कीजिए। अब हमें पता है औसत दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी बाई 2, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। देखिए हमेशा मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कौन सा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो ये कितना दिया हुआ है 14,000 दिया हुआ है, मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कितना कम, ए और प्लस बी मिलकर कितना कमा रहे हैं, 14 दूनी 28,000 रुपये ये कमा रहे हैं। ठीक है, 14 दूनी 28,000 रुपये कौन कमा रहा है, ए और बी कितना कमा रहे हैं, 14 दूनी 28,000 रुपये। ठीक है, फिर बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 15,600। ठीक है, तो बी प्लस सी मिलकर कितना कमा रहे हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 0 0, 2 0 हो गया, या 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 25 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 31,200 रुपया ये कमा रहे हैं बी और सी मिलकर। ठीक है, बी और सी मिलकर कमा रहे हैं ये। फिर बोल रहा है कि ए और सी मिलकर, मतलब सी और ए की औसत आय दिया हुआ है
14,400 रुपये दिया हुआ है। मतलब सी और ए मिलकर कितना कमा रहे हैं आपका 2 सुनाए शून्य 2 सुनाए शून्य 2 चौकाट 2 चौकाट 2 एकम 28,800 रुपये सी और ए कमा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमें पूछा क्या है, ए की आय कितनी है, ए की आय की गणना करनी है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो देखिए ए 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा 2a + b + c, 2 बार सब आएंगे तो सबको ऐड कर दिए। अब ये इन दोनों सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये जब ऐड आप करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 88,000 के आसपास। 88,000 ही आएगा, आसपास नहीं, 88,000 ही आएगा। तो यहाँ से हमें a + b + c की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 2 चौकाट 2 चौकाट 3 जीरो आ गए, मतलब 44,000 रुपये। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, तीनों मिलकर कमा रहे हैं कितना, 44,000 ही रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, 44,000 कमा रहे हैं। हमें पूछा किसका है, ए की आय पूछा है। मतलब अगर हम इसमें से बी और सी की आय को घटा दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की आय मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हमें ए की आय मिल जाएगी। तो ए की आय निकालने के लिए क्या करेंगे, बी और सी की आय को घटा देंगे। तो 44,000 माइनस बी + सी कर दिया इसको, तो 44,000 माइनस बी + सी का मतलब कितना है, बी + सी यहाँ से दिया है 31,200। तो 31,200 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 31,200 माइनस किया तो कितना, 0, ये भी 0, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3 गया 1, मतलब 12,800। ए की आय कितनी है, 12,800 रुपये है जो ए कमा रहा है। ए कितना रुपए कमा रहा है, 12,800 रुपये कमा रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन लेके आते हैं, देखिए टाइप 4 क्वेश्चन क्या है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जब समूह में से कई व्यक्ति शामिल हो और समूह में से कुछ व्यक्ति निकल जाए। मतलब एक समूह दिया रहेगा जिसमें से कई व्यक्ति शामिल होंगे और उसमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो भी हो निकल जाए, कुछ निकल जाए। तो किसी कक्षा में प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, ये का है, को लिखा गया था, ये का है, ठीक है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। फार्मूला वही है, हमेशा वही यूज होगा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो हमें पहले हम 10 छात्रों का निकाल, 10 छात्रों का योग निकालते हैं। 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग। देखिए आपको एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, औसत गुणे छात्रों की संख्या, औसत कितना है 45 गुणे छात्रों की संख्या कितनी है 10, तो मतलब कितना मिलकर कम पा रहे हैं 450 नंबर। मतलब 10 छात्र मिलकर कितना पा रहे हैं, 450 नंबर पा रहे हैं। फिर अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, फिर अगले 15 छात्रों का निकाल लीजिए। अगले 15 छात्रों के प्राप्तांक का योग, ये हो गया क्या आपका, कितने हैं 40 है, 40 औसत है गुणे 15, वो 15 चौक को 60 मतलब 600 और 450, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल जो होगा आपका, बोला सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है ना, तो टोटल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 1050 नंबर टोटल हो रहा है। मतलब 25 छात्र, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 छात्र मिलकर कितना नंबर पा रहे हैं 1050 नंबर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अगर टोटल में से पदों की संख्या को, जितने में छात्र हैं उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे, टोटल में से डिवाइड कर देंगे किसको, छात्रों की संख्या को, तो हमसे क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। यही हमको निकालना है, एवरेज। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो सभी छात्रों का औसत क्या हो जाएगा, टोटल कितना 1050 बटे छात्रों की संख्या कितनी है 25, यही तो है छात्रों की संख्या। 10 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 चौक को 100, 5 बचा 50 हो गया, 25 दूनी 50, मतलब कितना है एवरेज प्राप्तांक 42 नंबर। क्या है इनका एवरेज प्राप्तांक, क्या है 42। औसत प्राप्तांक कितना है 42 नंबर, मतलब जितने छात्र हैं सब कितने मिलकर पा रहे हैं 42 अंक पा रहे हैं, ठीक है। तो
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और ये टाइप 4 पर ही निर्भर करेगा किस तरह से, जैसे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 6 था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इसमें बोल रहा है 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है। 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये, मतलब 8 मजदूर जो हैं वो मतलब एक एक कितना पा रहे हैं, 150 रुपये लगभग पा रहे हैं, लेकिन कितना हो रहा है ये एग्जैक्ट नहीं पता है। कोई किसी का 150 होगा, किसी का 160 होगा, किसी का 140 होगा, इस टाइप से है। तो 8 मजदूरों का योग कितना हो जाएगा, 8 मजदूरों की मजदूरी का योग, की मजदूरी का योग, मजदूरी का योग, ये कितना हो जाएगा आपका, पदों की संख्या बटे क्या होता है, पदों की संख्या गुणे औसत। पदों की संख्या कितनी है, मतलब 8 मजदूर हैं और औसत कितना है 150, और 15 में 8 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 120, और 1 जीरो यहाँ पर है तो 1200 रुपये। मतलब 8 मजदूर कुल मिला के कितना कमा रहे हैं, 1200 रुपये कमा रहे हैं। फिर 6 मजदूर जिनकी औसत मजदूरी 130 रुपये है थी, वो समूह छोड़कर चले जाते हैं। तो 6 मजदूरों की ये क्या कर रहे हैं, 6 मजदूर जो हैं, अब ये पहले देखिए उधर से आए थे, 15 छात्र आए थे, अब इसमें क्या हो रहा है 6 मजदूर चले जा रहे हैं। तो ठीक है 6 मजदूर जा रहे हैं, तो 6 मजदूरों का पहले मजदूरी हम निकाल लेते हैं कितना है, 6 मजदूरों की मजदूरी का योग क्या हो जाएगा आपका, योग जो होगा आपका, थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जैसे मैं सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। मजदूरों का कितना हो जाएगा, औसत 6 मजदूर हैं और कितना कमा रहे हैं 130 रुपये कमा रहे हैं। तो 13 का जब पहाड़ा हम 6 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 13 6 78, 780 रुपये, मतलब 6 मजदूरों की जो मजदूरी है वो कितनी है 780 रुपये है, ठीक है 780 रुपये है। अब बोल रहा 6 मजदूर चले गए, 8 थे 6 चले गए, तो कितने बचे, 2 बचे। तो 2 जो बचे हैं वो मिलकर कितना, 2 बचे हैं, 2 जो बचे हैं वो कितना मिलकर कमा रहे हैं, 1200 माइनस 780, यही तो कमा रहे हैं। 1200 में से 780 अगर घटा देंगे तो वही तो कमा रहे हैं 2 जो बचे हुए हैं। तो 2 जो बचे हुए घटा दीजिए इसको, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा, तो 7 4 11, मतलब 420 रुपये कमा रहे हैं। वाह क्या नंबर आया 420, ठीक है। 2 मजदूर कितना कमा रहे हैं, मिलकर 420 रुपये कमा रहे हैं। तो एक मजदूर कितना कमाएगा, एक मजदूर कितना कमाएगा, 420 बटे में 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 210 रुपये, मतलब एक मजदूर कितना कमाएगा 210 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।